आप देख रहे हैं ARTV चैनल। जामियतुल कुरैश की जानिब से कल एक इजलास मुनक़्क़द किया गया, जिसमें मोहम्मद सलीम ने सफाई देते हुए कहा था कि उनके खिलाफ चंद अफराद साजिश कर रहे हैं। तनकीद बराए तनकीद की शक्ल में आज उनके बदउनवानियों को मंजर-ए-आम पर लाने वाले उनके मुखालफिन ने प्रेस मीट मुनक़्क़िद करते हुए तनकीद बराए तामीर का काम किया है। उनका कहना है कि मोहम्मद सलीम वक्फ बोर्ड में बेशुमार धांधलियों के लिए जाने जाते हैं। जमात में रहकर उन्होंने सिवाय लूट खसूट के कुछ नहीं किया। मसलक को उन्होंने अपने ख़ानदान के लिए मख्तस करते हुए जमात के अराकीन की खिल्ली उड़ाई है। बेशुमार बदउनवानियों में मुलव्विस मोहम्मद सलीम सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाने में मसरूफ़ हैं। साथ ही साथ वक्फ की जायदादों पर उनके अपने ही रिश्तेदार काबिज हैं, जिसकी जिंदा मिसाल नामपल्ली में मौजूद कुछ लॉजेस हैं। अब अगर जमात में रहने वाले खुद मोहम्मद सलीम के मुखालिफत कर रहे हैं तो इसका मतलब साफ है कि खोटा सिक्का मार्केट में ज़्यादा दिन नहीं रह सकता। अगर हम जमात में रहने वाले अफराद की माने तो ये साफ जाहिर है कि मोहम्मद सलीम ने कहीं ना कहीं अपने उसूलों से गद्दारी की है। अब ये हुकूमत की जिम्मेदारी बन जाती है कि इस मामले में वो मदाखलत करते हुए औकाफी जायदादों को बचाने की कोशिश करें, वरना जमात के लोग अब उनकी मुखालिफत कर रहे हैं तो वो दिन दूर नहीं जब आम अफराद भी उनके मुखालिफ बोलना शुरू कर देंगे। मैं मोहम्मद मंसूर चौधरी, ऑल इंडिया जमायतुल कुरैश तेलंगाना यूथ विंग प्रेसिडेंट। कल जैसो सलीम साहब की सदारत में जैसो एक जमायतुल कुरैश हैदराबाद में जैसो एक मीटिंग मुनक़्क़द की गई थी प्रेस कॉन्फ्रेंस के ताल्लुक़ से, जिसमें उन्होंने जैसो तमाम कुरैश बरादरान को और जैसो ख़ासतौर 4 जनों को टारगेट करते हुए गलत एलिगेशंस लगाए हैं, जिसमें जैसे मैं एक हूँ, खालिद आशम एक है, कदीर साहब एक है, खादर साहब एक है, जिसमें उन्होंने गलत एलिगेशंस लगाते हुए जैसो ये कह रहे हैं कि इन्हों मुअत्तल-शुदा है। मैं जैसो कल तक परसों उनको जो प्रेस कॉन्फ्रेंस ली, जब तक भी जैसो मैं जमायतुल कुरैश का मेंबर था, लिहाजा उन्होंने जैसो हम लोग जो हक़ की आवाज़ उठाए हैं, जो इनके सदारत में जो करप्शन हो रहा है और जो गलत तरीक़ेकार से जो जमात चला रहे हैं इन्हों, उसमें हम लोग हक़ की आवाज़ उठाए थे कि पिछले साल जो स्लॉटर हाउस लिया ना, उसके बाद से जैसो ये हमारी जमीयत को जैसो नुकसान पहुँचा रहे हैं, बिरादरी को नुकसान पहुँचा रहे हैं। लास्ट ईयर भी जैसो टेंडर का जो उनको जो हुआ था फ़ीस का तनाज़ा, उसके बाद से भी जैसो ना इसी तरह कर रहे थे। हम लोग जैसो नौजवान जैसो एक तहरीक लेके चले थे कि जैसो सदर साहब जैसो जो 14 साल से जुल्म कर रहे हैं, उनको जैसो इस्तीफ़ा देने के लिए और उन्होंने जमात को नुकसान पहुँचाने के लिए हम लोग एक तहरीक चला रहे हैं पिछले 3 महीने से। 3 महीने से तहरीक चलाने की वजह से जैसो उन्होंने हमारे ऊपर जान की धमकी दे रहे हमारे को, और जैसो फॉल्स केसेस में डालने की धमकी दे रही। हम लोग जैसो लास्ट मंथ ही जैसो CM से लेके PM तक जैसो हम लोग पूरे तमाम कंप्लेंट्स डाले हैं, उसके पेपर्स यहाँ पे मौजूद है। पूरे हम हर जगह कंप्लेंट्स दिए हैं, और हर कंप्लेंट्स देने के बावजूद भी जैसो ना परसों जैसो कमाटीपुरा PS में जैसो हम लोग को फॉल्स केस में जैसो बुला के जैसो अरेस्ट कराएँ। जैसो उनके मोहम्मद कलीम साहब जैसो उनके भाई जो है, उन्होंने स्लॉटर हाउस लिए जब से जैसो हमारे जमायतुल कुरैश को जैसो धमकियाँ दे रहे हैं। 70% दुकान बंद कराए थे शहर के बोल रहे हैं, और 420 कर रहे हैं कुरैश बरादरी को और उनकी हैसियत गिन रहे हैं। इसी बिना पे हम लोग प्रोटेस्ट करते हुए उनका पुतला जला रहे थे। तो उनके फर्जन जैसो का स्लॉटर हाउस के पास आके वेपन और हथियार के साथ आकर जैसो जान से मारने की धमकी दी हम लोग को। वहाँ पे कुछ लोग मौजूद थे, उन लोग जैसो बीच में आने की वजह से जैसो हम लोग की जान बच चुकी है, वरना इन्होंने हमारे को शूट करने के लिए आए थे। तो उसी बिना पे हम लोग कंप्लेन दिए थे। कंप्लेन देने के बावजूद कमाटीपुरा पे इसमें हम देने के बावजूद सलीम साहब उनकी इन्फ्लुएंस की बिना पे हमें ही जैसो अरेस्ट करवा दिए। तो परसों जो हुआ प्रोटेस्ट वही वजह से हुआ था, और हमारे साथ पूरी जमायतुल कुरैश आवाम है। जो लोग भी वहाँ पे जैसो आवाम थे, वो जमायतुल कुरैश की आवाम थी। वहाँ पर कोई जैसो दूसरा लोग कोई भी नहीं थे। सलीम साहब 14 साल सदारत में जैसो एक जमात का काम नहीं कर रहे हैं, और एक साल में एक बार मीटिंग लेना है, जनरल मीटिंग। वो उन्होंने जैसो 14 साल तारीख में कभी भी मीटिंग नहीं लिए। एक भी जनरल पब्लिक मीटिंग ने भी ना उनको जनरल पब्लिक मीटिंग से ना उनको लगाया, ना पुरसाने हाल उनको। इन्हों पहले जो चंगी चल्ला स्लॉटर हाउस आज से 12 साल पहले जैसो धोखाधड़ी के ज़रिए जमात को जैसो जमात के नाम पे छुड़ाते हुए जैसो ये फेक डॉक्यूमेंट्स लगाकर जो टेंडर हासिल करने थे, उसके सबूत यूट्यूब पे जैसो मौजूद है। जो ना पेपर्स को जैसो जिस तरह भी जैसो गलत पेपर्स डालकर जमात का नाम डालकर जैसो धोखा चेंज ऑफ नेम करे, उसकी भी जैसो इंशाल्लाह ताला हम लोग अदालत से रुजू होंगे वो भी चीज़ के लिए। और वो भी चीज़ें हम ना उठाए थे, और उसके बाद में उन्होंने ये बोले थे कि चंगी चल्ला स्लॉटर हाउस को फिर मैं जो भी आमदनी होगी 20% जमात को देता हूँ बोले थे।
तो वो 20% भी नहीं दिए। उनके मुंह से बोले हमें चंगी चला स्लॉटर हाउस से 200 करोड़ का मैं, लिहाजा जैसो उनकी कमाई के हिसाब से हमारी जमात को 40 करोड़ जैसो चंगी चले से देना था उन्होंने, लेकिन वो भी धोखा दिए हैं उन्होंने। उसके बाद रमनस प्लस स्लॉटर हाउस छुड़ाया, टेंडर छुड़ाया उन्होंने। उसके बाद में जैसो फीस का तनाज़ा हुए बाद में जैसो उन्होंने जमात को जैसा लिया वैसा लिफाफे में दे दिया बोले, लेकिन जैसो उन्होंने उनका उसमें भी मफाद रखे, धोखा देकर 3 लाख का गाला रखकर जैसे उन्होंने जमात को दिए, और जमात को दे के फ़ायदा हुआ बोल के परसों मीटिंग में बोले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में। जमात कोई फ्री में नहीं ली वो टेंडर, जमात 63 लाख रुपए देकर उनको रकम देकर 63 लाख रुपए रकम देकर लिए। जमात जो फ्री में पैसा नहीं कमाई, अगर वो कमाई है तो। और उन्होंने जो बार बार बोल रहे हैं कि मैं जमात को लाखों रुपया देता हूँ, सलीम साहब जमात को लाखों रुपया ने 1 रुपया भी नहीं देते हैं। सिर्फ साल में एक बार माल का सदका, जान का सदका 5 लाख रुपए ज़कात देते हैं, उस सेट के 5 रुपये जमात को नहीं देते हैं उन्होंने। उल्टा अभी जमात के टैक्स के ऊपर जो है उन्होंने इनको पॉलिटिकल बेनिफिट लेना चाह रहे हैं उन्होंने। कई सारे उनके बेनिफिट्स है, बिजनेस बेनिफिट्स है, वो लेने की वजह से ये चीज़ हो रही है। और सलीम साहब जो है हम लोग बार बार इसरार कर रहे हैं, यहाँ पे एक दरख्वास्त है, हम लोग जल्द से हम लोग मीटिंग लेने के बारे में बोले थे, दरख्वास्त दिए, 2 बार दरख्वास्त दिए कि हमारे को ये मसले पे बात करना है जो 3 लाख का गाला है, और जो जमात में जो करप्शन जो हुआ, और जो हमारी खुरेश बरादरी का जो पैसा जो है रख के ज़ाती इस्तेमाल किया जा रहा है, उस पर बात करना है बल्कि हम लोग दरख्वास्त दिए। और सलीम साहब के ब्रदर कलीम उन्होंने जान की धमकी दिए थे, और जो जमीयतुल खुरैश को 420 और जो ये 70% दुकाना बंद कराने के लिए बोले थे, उसके ऊपर भी हम लोग दरख्वास्त दिए कि हमको बात करना है। नो अवाम हमारे खुरैश बरादरी के गुनहगार हैं, इनसे बात करना चाह रहा हूँ कि दरख्वास्त दिए, उसके ऊपर भी कोई रद्द-ए-अमल नहीं करे वो। लिहाजा वो मीटिंग तो कॉल नहीं करे, मीटिंग नहीं कॉल करके जैसो नो सैटरडे के दिन जैसो वक्फ बोर्ड में जैसो मीटिंग तलब करे अर्जेंट। उनके जितने भी हामियाँ हैं, जो हमवार लोग हैं जमात में, उन लोग ना कभी आते हैं ना जाते हैं, अच्छा बुरा ना जानते हैं ना करते। कुछ लोग को बुला के जैसो गैर कानूनी, गैर दस्तूरी, ना मीटिंग का कोरम पूरा हुआ है, उसमें जैसो 4 जनों को सस्पेंड करे बोल के बोले। सस्पेंड करने को सोसाइटी में रूल्स एंड रेगुलेशन रहते हैं, उन्होंने जैसो ना हमको नोटिस दिए, ना वजह मामा को 2 बार नोटिस देना रहा था, हमसे जो तस्दीक करना रहा था, जो कुछ भी हो रहा वो भी उन्होंने नहीं करे, बगैर कोरम पूरा करे के करे हैं इन्होंने ये। और जैसो 3 लाख का डिफरेंस हम जो बार बार जो मुहिम चला रहे हैं, ये चीज़ का जवाब नहीं दे रही, हमको जान से मारने की धमकी दे रही। सलीम साहब केसेस, फॉल्स केसेस बुक कराने में जो है सो वक्फ बोर्ड चेयरमैन साहब हम लोग धमकी दे रही। उनके भाई जो है सो हमारे को जो सो गैर हमारे को उठा लेते, किडनैप करके ले जाके चंगी चल के रनिंग प्लान में डाल देते बोल के धमकी दे रही। और उनके फर्जन वेपन लेके आके हमारे को जो सो कमेलगन धमका रही, जान की धमकी दिए। हम लोग पूरी जगह जैसे हम लोग दिए हैं कंप्लेन जाके, जिसके ये पूरे एक्नॉलेजमेंट्स है, सीएम से लेके पूरा यहाँ नीचे एरिया पे तक दिए हैं हम लोग। अब आप लोग का मुतालिबा क्या है, डिमांड क्या है? हम लोग का एक ये, हम लोग नौजवान पूरे जमीयतुल खुरैश ये चाह रही है कि सलीम साहब 14 साल से जो अपनी बरादरी पे जुल्म कर रहे हैं, उन्हें इस्तीफ़ा दें। हमारी जमात का सिर्फ और सिर्फ नुकसान अगर पहुँचाएँ तो वो सलीम साहब। काउंसिल में भी जो है सो पिछले 2 साल पहले, कुछ वक्त पहले जो सो उन्होंने बयान दिए थे कि ये इलीगल माल की कटिंग बनवाना, हर पूरा पहले जो सो एक्सपोर्टरों के ऊपर जो है सो जुल्म करें, अब जो है सो मासूम खुरैश बरादरी के दुकानदारों के ऊपर जुल्म किया जा रहा है। ये बात के भी ये नहीं है, ये तहरीक, ये पूरी खुरैश बरादरी की तहरीक है। सलीम साहब जो है सो पूरे गैर कानूनी तौर पे जो है सो मेंबर्स बना लिए आमिला के। हमारे 2015 में सिर्फ 63 मेंबर्स थे जमात में, वो कानूनी हिसाब से थे, उन लोगों को हल्कावारी से चुना गया था। लेकिन वो उसके बाद में 2015 के बाद में 45 आदमी को उनके भाई, उनके साले, उनके दामादा, उनके रिश्तेदार, उनके संधियाँ, ये 45 जनों को उन्होंने गैर कानूनी बनाए। हमारे कहने मीटिंग मेंबरशिप बनाना तो फॉर्म बनना रहता ना, हमारे कहने फॉर्म है कुछ, उनको सोसाइटी किस तरह चलाना उनको मालूम ही नहीं है उनको। और उन्होंने जैसो फिर ये बोल रहे हैं कि जैसो मैं जम्बिया लेके जैसो वहाँ पे डराता हूँ, फ़ीस नहीं देता हूँ बोल रहे हैं, जानवर कटा के फ़ीस नहीं देता हूँ बोल रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कमेलगन स्लॉटर हाउस करने आप लोग कभी भी दौरा कर सकते हैं, पूरे तमाम व्यापारी दुकानदार से मेरे बारे में तस्दीक कर सकते हैं। धर्मनसपुरा स्लॉटर हाउस में मेरे जो है सो डेली जो है सो 40 जानवर कटते हैं मेरे शॉप के अहमदपुरे पे जो है यहाँ पे बिस्मिल्लाह बीफ शॉप। तो सेलेक्टेड सदर है, इलेक्टेड नहीं है नो, इनको सेलेक्ट करते हैं इनको। हमारे दस्तूर के हिसाब से जो है जनरल पब्लिक के मेंबरशिप्स रहना है, जो हमारे घर एक भी जनरल पब्लिक मेंबरशिप नहीं है। इन्होंने जिस तरह जमात चला रहे हैं, जमीयतुल खुरैश सिर्फ 106 मेंबर की हद तक महदूद रख के इतनी ही जमात बोल के चला रहे हैं इन लोग। हमारे सोसाइटी जो रनिंग होती है 3 बॉडी में, मैनेजिंग, एग्जीक्यूटिव, जनरल। यहाँ पे जो है सो एग्जीक्यूटिव बॉडी है, मैनेजिंग बॉडी है, जनरल बॉडी का नामो निशान नहीं है। जनरल हमारे दस्तूर में ये लिखा हुआ है जनरल मेंबर्स
आमिला के मेंबर्स को चुनना है, आमिला के मेंबर जो है सो सदर को सेलेक्ट करना है तो इन्हों करना है, इलेक्ट करना है तो जनरल वोटिंग होना। यहाँ पे जनरल वोटिंग आज तक 14 साल में कभी हुई नहीं हमारी तारीख में। और हम बोल रहे हैं कि ये जमात जो है सो लीगल है, हम लोग कभी भी जमात के इल्ज़ाम नहीं लगाए जमात इलीगल है बोल के। लेकिन सलीम ये जो मेंबर्स 2015 में 45 मेंबर्स जो इन्होंने बनाए हैं, ये गैर कानूनी बनाए हैं इन्होंने, इनके पूरे ख़ानदान वालों को जैसे उसमें डाल दे के वन साइड जैसे बनाए हैं मेंबर्स। ये 14 साल के बाद अब ऑब्जेक्शन ये आवाज़ पिछले कुछ सालों से उठ रही थी। ये हमारे बड़े लोग जैसो इनके इन्फ्लुएंस इनको बार बार को जैसो केसेस फॉल केसेस में टास्क फोर्स में उठाने लगाए, इससे पहले पुलिस में उठाए, तो बड़े लोग जैसो हिम्मत नहीं कर रहे थे। अब हमारे नौजवान में शऊर बेदार हुआ, अब ये पहले की तरह हमारे कने ऐसा नहीं है, हमारे कने एजुकेशन में जैसो तरक्की हुई, हमारे कने इंजीनियर्स डॉक्टर्स है, हमारे कने जैसो एडवोकेट्स है। आज हमारे शऊर बेदारी हुई हमारे को जैसो, मैं खुद जो है वही मेरे को मालूम हुआ था जब से मैं दस्तूर पढ़ा हूँ और जो रजिस्ट्रेशन पढ़ा हूँ उसके बाद से मेरे को क्या है क्या नहीं पूरा मालूम। हम लोग जैसो तमाम नौजवान में तहरीक चालू हुई, उसके बाद में उसके साथ साथ हमारे बड़े लोग पूरे तमाम लोग हमारी सपोर्ट कर रहे हैं कि ये जो गलत हो रहा है इसके ऊपर आवाज़ उठाना चाहिए। जो आज जो धमकी दे रहे हैं, गलत सद एलिगेशन लगा रहे हैं और जैसो परसों मीडिया में बोले हैं कि जैसो मेरे ज़ाती ज़िंदगी पे भी बात करें, तो लिहाजा देखिए मैं यहाँ पे किसी की ज़ाती ज़िंदगी बात नहीं करना चाहूँगा। अगर बोलने बैठा तो 2-3 वाक़े सुनाना चाहूँगा हमारे सलीम साहब के। सलीम साहब सलीम साहब जैसो हमारे एक क्रिकेटर, मारूफ क्रिकेटर की जो है सो वाइफ से शादी करने के लिए पीछे पड़े थे। हमारी बरादरी में पूरा मशहूर किस्सा है इनका ये। उसके बाद में जो है सो हमारे एक टेनिस खिलाड़ी के पीछे उनका मशहूर किस्सा है। हम किसी की ज़ात से बात करने बैठे, लेकिन सलीम साहब जो है परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस में, बड़ी कॉन्फ्रेंस में मेरी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में बात करें। इन्होंने आज भी 55 के, लेकिन दिल बचपन का पूरा शुरू से शुरुआती ज़िंदगी से रंगीले मिजाज के और आज भी जैसो यही मिजाज इनका चल रहा है बरादरी में। जैसो अब हाल में जैसो उन्होंने जैसो एक दूसरी शादी करे हैं, जिनके उनके खुद के सगे दामाद की बहन से शादी करें हैं। इससे काफ़ी तनाज़ा पूरी बरादरी में तशवीश की लहर दौड़ गई थी। तमाम जैसो हमारे जब भी जैसो ये मौजू बहुत तरीके से इनका चला था, उसी वक्त जैसो आवाज़ उठी थी इनको सदारत पे बैठने के लायक नहीं है। इन्होंने जैसो समाजी इनका बाइकाट करने के लिए आवाज़ उठी थी, इनको दावतों में बुलाने के काबिल नहीं है बल्कि आवाज़ उठी थी इनकी। इन्हें खुद के इनके सगे दामाद के जैसो बहन से शादी करने के काफ़ी तनाज़ा हुआ है इनका। और भी इनके ऐसे किस्से हैं इनके। चंगी चल्ला स्लॉटर हाउस जैसो धोखेदही से छुड़ाया इन्होंने। और जी के मिलने के लिए हमारे जमात की तरक्की से हमारे उनसे मिलने में हर्ज नहीं है। इंशाअल्लाह ताला जमात की तरक्की 14 सालों में 1 रुपये की नहीं हुई। उन्होंने जो तरक्की के बुलंदबान दावे कर रहे हैं और जो बेवाओं को जो पैसे बढ़ाए बल्कि 1000 रुपये करें, पिछले कई साल से जैसे सिर्फ 500-250 रुपये दिया जाता था, फिर 500 करें। हमारी जमात को अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी इतनी अच्छी आमदनी है। हम लोग आवाज़ उठाने की जो तहरीक लेके चलें, हम लोग के दबाव में आते हुए उन्होंने हाल में 15 दिन पहले ये करें, ये इक़दाम करें, मीटिंग नहीं लेके उन्होंने ये ऐलान कर दे के आगे खुश करके चले गए। लिहाजा ये हम की तहरीक दब जाती समझ के, हमारी तहरीक जब तक नहीं दबेंगी इन्हों इस्तीफ़ा नहीं देंगे। हमारी जमात की तरक्की उसी वक्त हो सकती है जब इस्तीफ़ा देंगे इन्हों। इस्तीफ़ा देने पर ही हमारी तहरीक ख़त्म होंगी। यहाँ पे हमारे जो जमीयतुल क़ुरैश में जो दिया जा रहा था पैसा, उन्होंने वक्फ बोर्ड से जोड़ दिया है। उन्होंने वक्फ बोर्ड में कई तरह के उलट फेर कर रहे हैं। उन्होंने यहाँ का इस्तेमाल उन्होंने कर रहे हैं बल्कि इस्तेमाल किया जा रहा है। इनका सीट में क्या मफाद है इनका नहीं। और मैं ये बोलना चाहूँगा, जो हमको परसों जो हम लोग को अरेस्ट कराए हैं, मैं हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन साहब MIM के प्रेसिडेंट सदर साहब की जैसो मशकूर हूँ, जिन्होंने एक फ़ोन पे हमारे जैसो हम 8 नौजवानों को एक फ़ोन पे हिदायत देने पे जैसो हम लोग को रिलीज़ किया गया। वरना सलीम साहब जैसे हमारे वो केसेस में डालने के लिए 2 दिन तक इन्होंने छोड़ने की रिमांड कराने की कोशिश में थे, लेकिन सदर साहब बर वक्त नुमाइंदगी करें हमारी करके हमारे को छुड़ाएँ। हम उनके बहुत मशकूर हैं। और जैसो हम लोग जैसो हमारी बरादरी के जितने भी मसाल रहते हैं, शुरू से हम MIM से लेते आए और आज तक भी हम MIM से लेते हैं। लेकिन पिछले कुछ 2-3 साल से सलीम साहब ये कर रहे हैं कि जो कुछ मसाइल हम लोग दारुस्सलाम को जाके मसाइल का हल लेने जा रहे हैं, तो वहाँ मसाइल का हल 90% हमारे सदर साहब जैसे फ़ोन पे कर दे रहे हैं, पूरा हल हो गया। आदमी वहाँ के उन कुछ हमवार लोगों को वक्फ बोर्ड पर बुला लेके उनसे कुछ बात कर लेके एक फ़ोन कर दे रहे हैं, उनको कर दे कि मैं फ़ोन कर दिया, जो हल हो गया। पूरा असद साहब जो काम कर रहे हैं वो पूरा क्रेडिट जो है सो हमारे सलीम साहब ले रहे हैं। इसमें जो इस वजह से जैसे हमारी MIM में भी जैसे हमारी जमात की अहमियत बाकी नहीं रही। पहले जैसे सलीम साहब बनने से पहले हमारी जमात की एक इत्तेहाद था, हमारी जमात में एक हमारी जमात एकजुट थी, हमारी इज्जत पूरी सारे इंडिया में थी। हैदराबाद जमात की मिसाल थी हमारी ये। इसके लिए इनको 2008 में बनाया गया था। उसके बाद में 2008 में इख्तलाफ इनके लिए शुरू हो गया था। उसके बाद में जैसो अपने इन्फ्लुएंस की बिना पे जैसो जब फर्स्ट टाइम जैसो गैर जमहूरी इलेक्शन हुआ, उस वक्त भी जो हुआ गैर जमहूरी हुआ। उस वक्त भी जैसो जमहूरी हिसाब से हमारा दस्तूर है, हमारा
जैसा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वैसा हमारा दस्तूर है, वो दस्तूर के मुताबिक इलेक्शन नहीं हुआ है। वो अगर उसकी तस्दीक करना है तो हम लोग जैसो जिधर बोले उधर हम शो करेंगे, जैसा भी इलेक्शन हुआ सो है। 2015 के बाद में जैसो उसके बाद में जैसो नो अपने 45 मेंबर्स ख़ानदानी मेंबर्स को ना बुला लिए हैं, बुला लेके जैसो गैर कानूनी मेंबर्स बनाए हैं उन्होंने, उसके बाद में इलेक्शन किया जा रहा है। आपके मेंबर कौन सा रिकॉर्ड जलाए थे, क्यों जलाए? देखिए साहब, ये हमारे सदर जमीयतुल खुरैश जो है सोसाइटी के रूल्स के हिसाब से सदर, प्रेसिडेंट, ट्रेजरर तीनों को इलेक्ट किया जाता है, सेलेक्ट किया जाता है। लेकिन सदर साहब सिर्फ उन्होंने जैसो उन्होंने एक सदर बन के बैठते हैं, भाई के जैसो जनरल सेक्रेटरी को हर साल के 3 मौसम की तरह उन्होंने एक को बनाते हैं, बदनामी का टोकरा देके भगाते हैं, फिर दूसरों को बुलाते हैं। ये उन्होंने एक पूरे ख़ानदान हमारी बरादरी में एक सियासतदान है, सियासतदान रहते करते करते हमारी जमात, ये सोसाइटी है, कोई सियासी अखाड़ा नहीं है ना सियासी पार्टी है, यहाँ पे सियासत कर रहे हैं, ख़ानदानों में लड़ा रहे हैं। एक जनरल सेक्रेटरी को होना बोल के बदनामी का टोकरा दे के हटा रहे हैं, दूसरे को बिठा रहे हैं, फिर उसको सिखा के उन्हें ये करा वो करा। इन्होंने जो 1980 के पेपर जो रद्दी थी वो जलाए हैं, वो भी उनकी इल्म में थी वो बात, उन्होंने उसको झुटला रहे हैं। और जैसे उन्होंने परसों भी जो बयान दिए हैं कि दाढ़ी रख लेके वो टोपी रख लेके ऐसा बोल रहे हैं, ये आरएसएस की सोच का बयान दे रहे हैं इन्हों जैसो हमारे टीआरएस हमारे केटीआर और केसीआर साहब का नाम बदनाम कर रहे हैं इन्हों जैसो सेक्युलर पार्टी का जैसा नाम बदनाम कर रहे हैं, इन्हों जैसो गुलाबी रंग ऊपर से डाले हुए लेकिन खाकी चड्डी पहन के उसी सोच के हिसाब से हमारी दाढ़ी सुन्नत नबवी को जो है टारगेट कर रहे हैं। ये पेपर जलाने से हमारी दाढ़ी का क्या कंसल्ट है? हमारी दाढ़ी ये सुन्नत नबवी हम रखना दाढ़ी, उसको उन्होंने इससे जोड़ा जा रहा है। इनकी जहनीत मालूम होती है कि इनकी किस तरह आरएसएस की जहनीत है इनकी, और पेपर्स जो है सो इनकी इल्म रखते हुए जलाया गया है, ऐसा कोई नहीं है। रद्दी थी वो रद्दी जलाया गया है, भाई के पूरे डॉक्यूमेंट जैसे के वैसे है। आप देख रहे हैं ARTV चैनल।